हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 10th क्लास, जो कि टॉपिक रहेगा इसका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर आपके जो है मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि यहाँ पे थ्योरी भी साथ साथ में कवर होगी और साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Study the diagram and identify which of the lengths x dash x and the position of the point on the principal axis y o y where is the image of the object AB appear to be formed. Where is the image of object AB appear to be formed. ये कह रहा है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या है यहाँ पे अपने पास ये देखिए यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ए बी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये रे यहाँ से गई और आगे जाके हमें दिखाई दे रहा है कि रे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अगर यहाँ पे रे डाइवर्ज कर रही है तो लेंस कौन सा लगा होगा? डाइवर्जिंग लेंस लगा होगा। और डाइवर्जिंग लेंस अपना कौन सा होता है? दैट इज कनकेव। कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है? कनकेव लेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कनकेव लेंस इस तरीके से प्लेस किया, बना लेते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, ये लाइट रे आई, लाइट रे को इसने क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे बनेगी कहाँ पे? जो इमेज फॉर्मेशन है देखो, ये पीछे कहीं पे मिलेगी जाके, और यहाँ पे एक जो लाइट रे जाएगी वो सीधी इसके यहाँ से जाएगी। एक्चुअली ये हमने ऐसे पूरा पुट करना था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसके कहाँ से होती है, सेंटर में से। देखिए एक बार दोबारा इमेज देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, लेंस रखा हुआ है। कौन सा? कनकेव, क्योंकि डाइवर्स कर रहा है लाइट रे को, आई और इस तरीके से सीधी यहाँ से निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से होगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक जो लाइट रे पास करेगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी, और दूसरी लाइट रे जो ये डाइवर्स कर रही है ये पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो फॉर्म होगी। तो हमें क्या बताना था? वेयर इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी अपीयर टू बी फॉर्म्ड। कहाँ पे इमेज बन रही है वो हमें बताना था। दूसरा, लेंस कौन सा हमने यूज किया है वो बताना। तो इमेज कहाँ बन रही है? ओ एंड वाई के बीच में बन रही है, यानी कि रिस्पेक्टिवली बताना है अपने को। ओ डैश वाई यानी कि इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी तो कैसी होंगी? रियल इमेजेस होंगी, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। और इस तरफ जो बनेगी सारी की सारी वर्चुअल इमेज होगी। और हमें पता है क्या, कनकेव लेंस हमेशा मोस्टली जो वर्चुअल इमेजेस है वो फॉर्म करते हैं, है ना। तो इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है? कनकेव लेंस बिटवीन ओ एंड वाई। कहाँ पे बन रही है? ओ एंड वाई के बीच में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शो द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे ऑफ द कनकेव मिरर वेयर शुड बी द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ रेज मीट टू द इमेज फॉर्मेशन। ओके, ये कह रहा है कि शो करो, हमें पाथ बताओ इंसिडेंट रे का कनकेव मिरर पे, वेयर वुड बी द रिफ्लेक्टेड रेज मीट टू बी इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कहाँ पे इसकी इमेज बनेगी वो हमें बताना है। और दूसरा हमें क्या बताना है, इसका रे डायग्राम। देखिए यहाँ पे ये जो अपने पास एक वो आ रखी है, लाइन आ रखी है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। बेस वाई क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे फोकस के अंदर से डायरेक्टली पास नहीं करती, फोकस में से टकराने के बाद पास कर। ठीक है, अब बनाते हैं इसका रे डायग्राम। कैसे जाएगा? ये अपना ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, कहाँ से पास करेगी? फोकस के अंदर से पास करेगी। ये क्या है? फोकस। और एक लाइट रे जाएगी कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे एक, जहाँ पे ये दोनों चीजें कट करेंगी, दोनों रेज कट करेंगी, वहां पे अपनी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। क्या बन गई है? इमेज। ओके जी, तो हमें बताना था कि इसकी इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी। लेंस कौन सा ले रखा है हमने, सॉरी मिरर ले रखा है हमने कनकेव। ठीक है, तो कहाँ पे बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जाएगा? बिहाइंड द मिरर, नो, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है। बिटवीन एफ एंड ओ, नहीं, बिटवीन सी एंड एफ, दैट इज ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, या कि यहाँ पे कह रहा है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। क्या करना है अपने को? कनकेव मिरर पे रखा हुआ है, पे हम फॉर्म कर लेते हैं इसकी इमेज। क्या बोला है? ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो कुछ इस तरीके का होगा। इसके आगे 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
ठीक है जी। इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर विच हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो फोकल लेंथ है यू भी कितना है अपना 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ है वो भी कितना है अपने पास 20 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लाइकली टू बी फॉर्म, इमेज कहाँ पे बनेगी वो हमें बताना है। ये लेंस अपना कैसा होता है, सॉरी मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करेगा, इसका मतलब ये इमेज बनाएगा पीछे कहीं जाके, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो पीछे बनाएगा, मतलब कि इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक लाइट रे यहाँ से पास करेगी और जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी वहाँ पे क्या हो गया अपने पास इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो अभी हमें बताना है कि जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, बनेगी कहाँ पे। देखो इतनी बात तो क्लियर है कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड यहाँ पे फ्रंट में होगी नहीं, बिहाइंड और ये फ्रंट में होगी, यानी कि दो ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दिए हमने। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे वी की वैल्यू बतानी है। वी बताना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जी, मिरर फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे हम, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही होता है। हमें v की वैल्यू अगर निकालनी तो 1/v को हम यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे आ जाएगा 1/f एंड दैट इज -1। क्लियर है इतनी बात। अच्छा 1/f, अब इसकी फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज रे भी उसी तरफ जा रही हैं और हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो भी उसी तरफ मेजर कर रहे हैं। बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन f इज टेकन टू बी पॉजिटिव, देन 1/v इज इक्वल टू 1/20 और f एंड माइनस ऑफ 1/u। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और रे इस तरफ जा रही है, हम डिस्टेंस इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या लेंगे हम, नेगेटिव। वैसे भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20, 1/20 प्लस 1/20। इफ 20 इज टेकन टू बी द एलसीएम देन व्हाट्स हैपन, क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल, ऊपर 1, यहाँ पे भी 1, दैट इज कितना आ जाएगा, ये 2/20, दैट इज 1/10। क्लियर होगा, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 1/10, दैट इज v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे बनेगी इमेज, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और क्योंकि पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनेगी तो क्या बनेगी, विर्चुअल इमेज बनेगी, और इसमें इन्वर्टेड बनेगी। और दूसरी बात यहाँ पे कहाँ पे बन रही है, ये बिहाइंड द मिरर एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कहाँ पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी टोटल। क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग डायग्राम शोज दैट यूज एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर क्या ऐसा रखा होगा, देखो लाइट रे आई, लाइट रे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो डाइवर्जिंग लेंस लगा होगा कि डाइवर्जिंग मिरर लगा होगा। मिरर हम लगा नहीं सकते क्योंकि मिरर की एक साइड क्या है, पोलिस्ट है, और पोलिस्ट है तो इसका मतलब वो कैसा है, ओपेक मीडियम है, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो पास करेगा ही नहीं, तो मिरर का ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गया। लेंस बचा कौन सा, डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव, दैट इज यहाँ पे क्या रखा होगा, एक कनकेव लेंस रखा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, एयर से स्टार्ट कर रही है, पास कर रही है। अच्छा, तो भी एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं क्या बोल रहे हैं कुछ। हमारे पास एक स्लैब है इस तरीके से, ये कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, एयर ये है एयर, एयर से स्टार्ट कर रही है, थ्रो ए मीडियम, एयर पासिस थ्रो ए मीडियम ए टू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस मीडियम एंटर इनटू मीडियम बी। ओके, यहाँ से मतलब 3 मीडियम है अपने पास, एक ये ए है, फिर ये बी है, और एक ये मीडियम और है। अब एयर से लाइट इसमें एंटर कर रही है, ये कह रहा है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखें तो कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, ए का कितना है, 1.50, दैट इज यहाँ पे ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो लाइट रे इसकी तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एंटर मीडियम बी, मीडियम बी में एंटर करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। अब 1.33 इज लेस देन दिस, दैट इज यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। ओके, अब इससे जब इसमें जाएगी, यानी कि ये डेंसर से रेयर में जाएगी, तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ओके जी, फिर थर्ड वाली थिंग्स में इसने क्या बोला, थर्ड जो यहाँ पे हुई है अपनी, कह रहा है कि फाइनली एंटर इनटू मीडियम सी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.40,
2.42 और ये किसका होता है अपने को पता होना चाहिए, डायमंड का होता है। डायमंड के लिए ये होता है, वाटर के लिए ये, ग्लास के लिए ये। ओके फाइनली उसमें एंटर करता है वो मीडियम सी में। अब इसके कंपैरिजन में ये क्या है, डेंसर है। डेंसर है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से डेविएशन होगा एंड सिंपली फिर ये बाहर निकलेगी तो यहाँ पे डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब ये कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लिस्ट। इसके लिए जो लाइट है वो सबसे लिस्ट बैंड करेगी। लिस्ट सबसे उसी में बैंड करेगी जिन दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का रेशियो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लूँ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लूँ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी लूँ, या फिर सी का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही बात हो रही है ना। तो बेंडिंग किसमें सबसे कम होगी वो हमें बताना है। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, 1/1.5। इसकी वैल्यू अगर निकालें तो कितनी आएगी, 1.5 ऊपर और 50 1.33 यहाँ पे। इसके लिए अगर बेंडिंग देखें तो कितनी आएगी, इसके लिए कितनी आएगी, 3 के लिए 1.33/2.42 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम देखें तो वो कितनी आ रही थी अपने पास जी, थोड़ा थी 2.42 डिवाइडेड बाय, क्लियर है आई थिंक। अब इनमें से सबसे जो कम वैल्यू आएगी वहाँ पे सबसे लिस्ट बेंडिंग होगी। देखो कम इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे लिस्ट किस में आएगी, यहाँ पे इनमें डिफरेंस देखो, इनमें डिफरेंस, इनमें डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, यानी नीचे बड़ी वैल्यू है। नीचे अगर बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो वैल्यू आउटपुट में आएगी वो छोटी आएगी, है ना। तो ये वैल्यू सबसे क्या होगी, लिस्ट होगी। तो इसी के लिए जो बेंडिंग है वो भी क्या होगी, लिस्ट होगी। ओके तो बी एंड सी वाले पेयर के लिए बेंडिंग सबसे क्या आएगी, लिस्ट आएगी। क्लियर है आई थिंक तक आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है, इफ a lens can converge the sun rays at a point of 20 centimeter from away from its optical center। ओके ये कह रहा है कि हमें क्या दे रखा है, अगर वो फोकस कर रहा है, एक लेंस है जो कि फोकस कर रहा है किसको, लाइट रेज को, कहाँ पे, 20 सेंटीमीटर पे फोकस कर रहा है, इसका मतलब वो फोकल लेंथ हुई उसकी। अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर द पावर ऑफ दिस लेंस, हमें क्या बतानी है, पावर बतानी। तो सिंपली हमें पता है पावर क्या होती है अपने पास, 1/f इफ f इज इन मीटर, लेकिन अपने पास f किस में है, सेंटीमीटर में है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, 100/f इफ f इज इन सेंटीमीटर। f सेंटीमीटर में गिवन है तो अपन क्या पुट करेंगे यहाँ, 100 डिवाइडेड बाय f सेंटीमीटर में कितना है जी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से काटा पिटी करके अपने पास कितना आ गया, 5, और d इज द यूनिट, ऐसा यूनिट यूज फॉर द पावर ऑफ लेंस एंड दिस d मीन्स डायोप्टर, का मतलब क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे एक बात आती है अपने पास कि ये जो p आया है यहाँ पे ये 5 आ गया, लेकिन 5 में तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस का 5 लेंगे या माइनस का 5 लेंगे वो हमें डिसाइड करना। ये क्या कह रहा है कि सन रेज को वो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है मतलब कन्वर्जिंग लेंस होगा, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो क्या होती है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, आंसर कौन सा आ जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास कितना है, 30 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग मिरर है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा लेंस ले रखा है हमने, कन्वेक्स ले रखा, मिरर है, मिरर है तो कौन सा हो जाएगा फिर, कनकेव, कौन सा हो जाएगा, कनकेव मिरर। ओके कन्वर्जिंग मिरर 30 सेंटीमीटर की वेवलेंथ वो दे रखी है, रेडियस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए सो दैट ऑब्टेन ए विर्चुअल इमेज, इस तरीके से कि हमें क्या मिले, एक विर्चुअल इमेज मिले। देखो इसके केस में ये हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग इन द सेंस कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये लाइट रे जाएगी, यहाँ पे इसका फोकस है, ये फोकस में से पास करेगी। दूसरा यहाँ पे अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास करेगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, पता है हमें, ठीक है, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी इधर। ओके अब क्या बताना है कि इमेज अपनी कैसे आई, विर्चुअल आई,
वर्चुअल मिरर में कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिहाइंड अगर बनेगी तो वर्चुअल, और आगे बन रही है तो रियल। ये अभी जो रियल इमेज बनी है, वर्चुअल कब बनेगी, वर्चुअल बनेगी जब हम इसको यहाँ पे पुट करें। एक ही कंडीशन होती है वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज कब मिलती है अपने को, जब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट या ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। पी क्या होता है अपने पास, पोल। पोल और एफ के बीच में जब रखा होता है ऑब्जेक्ट को, तब अपने पास इमेज जो बनती है कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अब यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, आर। आर में और एफ में कोई रिलेशन है, हाँ जी पता है। आर क्या होता है, एफ का ट्वाइस। अगर एफ निकालना है अपने को, क्या आ जाएगा, आर बाय 2। इफ आर इज गिवन टू बी 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, दैट इज 15 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। अब यानी कि अपने को वर्चुअल अगर चाहिए तो 15 से कम पे रखना पड़ेगा, 15 से कम वाली डिस्टेंस। इन्फिनिटी पे रखेंगे, 30 पे रखेंगे, बिटवीन 30 एंड 9, तो कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे भी 15 से कम है, बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा फिर, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू spherical मिरर है अपने पास ए बी एंड सी डी आर कट इनटू अ पार्ट ऑफ ए होलो spherical शेल ऑफ सेंटर ओ, फर्दर आर्क आर दिस। यहाँ पे अपने पास क्या है, दो आर्क बनी हुई है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ये आर्क है और एक ये अपने पास ये आर्क है। ये कह रहा है कि हमने इस तरीके से काट के यहाँ पे दो मिरर बनाए हैं। अब इन मिरर की फोकल लेंथ की वो बताओ क्या आएगी, रेशियो क्या आएगी, दोनों के फोकल लेंथ की रेशियो क्या। देखो फोकल लेंथ डायरेक्टली डिपेंड करती है आर के ऊपर, या मैं कहूँ आर डायरेक्टली डिपेंड करता है फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक है। कि क्या रिलेशन होता है इनके अंदर, आर जो होता है वो फोकल लेंथ का हाफ होता है। क्या कर दिया, आर जो है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ को हम बोल सकते हैं कि वो क्या होती है, आर बाय 2। अच्छा जी, अब यहाँ पे रेडियस देखो दोनों के लिए, यहाँ पे रेडियस देखेंगे मान लेते हैं R1, और यहाँ पे रेडियस देखेंगे मान लेते हैं R2। क्या इन R1 और R2 में रेशियो अगर ले तो क्या आएगा, रेशियो ऑफ R1 एंड R2, R1 रेशियो R2, या मैं यहाँ पे कहूँ F1 रेशियो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से हम। ओके जी, अब ये रेडियस तो दोनों में सेम ही रहेगी, ये तो कम ज़्यादा नहीं होगी। कम ज़्यादा जो हो रहा है ये कर्वेचर हो, कम ज़्यादा क्या हो रहा है यहाँ पे, कर्वेचर हो रहा है। बट रेडियस की अगर बात करते हैं तो किस रेशियो में रहेगी, वो 1:1 में रहेगी। तो फोकल लेंथ भी किस रेशियो में रहेगी, हमेशा 1:1 में रहेगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फिगर शोन बिलो n1 n2 n3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडिया 1 2 एंड 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज़ ट्रू होगी। n1 ये था, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा डेविएशन, फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा डेविएशन, आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डेविएशन, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे बहुत कम डेविएशन। लेकिन इनमें हम इजीली बता सकते हैं कि जब रे जानी तो चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन ये क्या करगी, टुवार्ड्स द मिरर क्या करगी, डेविएट करगी। अगर टुवार्ड्स द मिरर जा रही है तो इसका मतलब ये रेयरर मीडियम है और ये अपने पास डेंसर मीडियम। अब डेंसर और रेयरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने फर्स्ट जो अपने पास 8th क्लास थी आई थिंक उसमें पढ़ा था कि रेयर और डेंसर को हम डिफाइन कैसे करें। वो क्वांटिटी जो बताती है कि कौन सा मीडियम रेयरर होगा, कौन सा ज़्यादा डेंसर होगा, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड सिंपल हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से क्या बताता है, ये बताता है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मीन्स मीडियम डेंसर। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से पुट कर रहे हैं तो एन से भी पुट, ठीक है। एन 3 वाले का ज़्यादा होगा बिकॉज डेंसर है, और 2 वाले का क्या होगा, कम होगा बिकॉज दिस इज ए रेयरर मीडियम। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, शो द पाथ ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ए ग्लास स्लैब विच काज द रेज ऑफ लाइट टू बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल। ये कह रहा है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से जानी तो चाहिए थी लाइट रे इस तरीके से, लेकिन वो क्या कर गई, डेविएट कर गई। तो ये किसकी वजह से हुआ है,
ये हुआ है चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट। ऑफ लाइट तो चेंज नहीं करती। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने बताना है क्या, कि अगर हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहती है या फिर चेंज हो जाती है, और किस मीडियम में अगर चेंज हो जाती है तो किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी। ठीक है, पहला कह रहा है कि अमाउंट ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, दूसरा कह रहा है डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, हवा का फर्क पड़ता है, हवा का तो कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट के ऊपर। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एयर या फिर चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। ये हमें पता है डाइवर्जेंस जो होता है ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी हमने मतलब पढ़ा क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन सी डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, फिर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, an object of 4 centimeter is kept at a distance of 30 centimeter from the pole of a diverging mirror. हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, h1 that is 4, kept at a distance of, यानी कि ये अपने पास u की वैल्यू है कितना 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए पोल ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर है इसका मतलब कौन सा है, कन्वेक्स। ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम साइन कन्वेंशन यूज है ना। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, अगर इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, फाइंड आउट करो हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि हमें बताना क्या है यहाँ पे h2। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बता देंगे फिर इसमें तो इस तरीके से। ओके, यहाँ पे h2 हमें बतानी है, तो सबसे पहले मेरे को मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे पता। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन होती है h2/h1, और अगर हम मिरर का केस ले रहे हैं तो u। यहाँ से h1 h2 में से h2 हमें बताना है, ये तो हमें निकालना ही है। क्या मैं यहाँ पे ये दोनों निकालूँ तो इसको इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से h2 का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या बन सकता है, -v/u इंटू h1, यही बनेगा। ठीक है, ये अगर बनेगा तो बताओ मेरे को यहाँ पे हम लगाएंगे जी मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें निकालना है v की वैल्यू, v निकालना तो v को हम इधर ही पुट करें, और 1/f माइनस का 1/u कर दे। 1/f फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। 1/10 फोकल लेंथ माइनस 1 बाय कितना, -30, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/30, यहाँ से मिला अपने को 30, इफ 30 इज द एलसीएम देन यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से आएगा 1, दैट इज 4/30, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/v। v कितना आएगा, v आएगा 30/4 सेंटीमीटर, तो एक बार इतना ही रहेगा, सोल्व कर। ठीक है ना, तो v अपने पास ये आ गया, v आ गया तो v को और u को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करें तो h2 मेरे पास क्या आएगा, h2 आएगा जी माइनस v। v कितना है 30/4, u कितना है 30, u कितना है 30 नहीं है बेसिकली -30, माइनस को और इस माइनस को काउंटर बैलेंस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इनटू में कौन है h1, h1 कितनी आई थी, हाइट ऑफ 1 कितनी आई थी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, दैट इज h2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। h2 कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। अब इसको क्लैरिफाई कैसे करें कि अपना ये आंसर जो है ठीक आया है या गलत आया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अपने पास देखो डाइवर्जिंग मिरर था, एंड डाइवर्जिंग मिरर इज द कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी बनाता है, छोटी बनाता है। कैसी बनाता है, छोटी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के आगे रखा है एट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन
द साइन ऑफ द फोकल लेंथ, हमें बताना है फोकल लेंथ का साइन, हमें क्या बताना है, फोकल लेंथ का साइज साइन बताना है, एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस बताना है। देखो यहाँ पे कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अभी हमने देखा पीछे वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज इसकी बिहाइंड द मिरर बनती है इस तरीके से, ठीक है। तो बिहाइंड द मिरर अगर बनेगी तो क्या होगा, ये बी भी पॉजिटिव आएगा, और फोकल लेंथ यहाँ पे फोकस में से पास कर रहे हैं तो फोकल लेंथ भी कैसी आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर of 10 centimeter focal length. What should be the distance of the object from the mirror? मिरर कौन सा है, कनकेव। मिरर कौन सा है, कनकेव। अगर कनकेव मिरर है तो ये इस तरीके का होगा, कनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है अपने क्या ऑब्जेक्ट को। अब ये कह रहा है कि इमेज जो है वो कैसी बननी चाहिए, उसकी इरेक्ट बननी चाहिए। हमेशा ये उल्टी इमेज बनाता है, इरेक्ट बननी चाहिए। इरेक्ट बनाने के लिए अपने को फोकस एंड पोल के बीच में रखना पड़ेगा इसको। ये फोकस यहाँ पे होगा, इरेक्ट देखो यहाँ तरीके से जाएगी लाइट, वापस पास करेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी लाइट इस तरीके से आगे की तरफ, और जहाँ पे मतलब आगे जाके ये इमेज इस तरीके की बड़ी इमेज बनेगी, जहाँ पे दोनों लाइट रेज क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, वहाँ पे लार्ज साइज की इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट ही पूछ रहा था तो क्या होनी चाहिए, जो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए। अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो फोकल से कम पे रखेंगे तभी तो बनेगी। एक ही केस में बनाता है कनकेव मिरर, है ना, तो लेस देन 10 होनी जो है फोकल लेंथ। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट एंटर फ्रॉम एयर, एक लाइट है एंटर कर रही है एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। ओके, ये तो इजीली बता सकते हो क्योंकि अपने को पता है म्यू, नो नहीं लिखते इसको, एन से लिखेंगे, एन दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। इफ यू कैलकुलेट आउट द वी देन दैट इज सी बाय एन। सी कितनी होती है अपने पास, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एंड एन की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ग्लास दैट इज 1.5। 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 15/10 को काटेंगे यहाँ से 5 पे और इसको काटेंगे यहाँ से 2 पे, तो कितने आ जाएगी 2 × 10⁸8 मीटर पर। क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फिर, सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए ऑब्जेक्ट was kept at a position x in front of a concave mirror and enlarged and virtual image। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कनकेव मिरर है उसमें कैसी बना रही है, इनलार्ज और वर्चुअल इमेज बना रहा है, और मिरर है तो वर्चुअल इमेज बैक साइड में बनेगी, बैक में बनेगी तो अपने को ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए वो पूछ रहे हैं, तो कहाँ पे रखेंगे, फोकस एंड पोल के बीच में। एनीवेयर बिटवीन द कर्वेचर, नो, एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे भी रख दो, हमेशा इमेज कैसी बनाएगा वो, एनलार्ज बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली और ये यहाँ पे ऑप्शन जो है नेगलेक्ट हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, द इमेज फॉर्मेशन इज। ऑब्जेक्ट रखा इन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज, हमेशा कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। देखो इसको ऐसे दिमाग में रखा करो कि कन्वेक्स मिरर है और ये जो साइड व्यू मिरर होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है। साइड व्यू मिरर में हमें जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कैसी दिखती है, छोटी दिखती है, चाहे वो ज़्यादा दूर हो चाहे वो ज़्यादा पास। तो एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर ट्वाइस द, करना है अपने को, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, दिस इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे बनेगी इमेज। ओके, हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द मिरर बनेगी हमेशा और उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वेरी करेगी। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन अ रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल, कैन ए कनकेव मिरर ऑफ द सेम टाइप
सेम फोकल लेंथ और द कन्वेक्स लेंस सर्व द सेम पर्पस। ये कह रहा है कि कन्वेक्स की जगह पे उसी फोकल लेंथ का हम क्या कर लें, एक कनकेव लेंस यूज कर दे, तो क्या वो जितना छोटा करके दिखा रहा है वो उतना छोटा कर पाएगा? कभी भी नहीं कर। ठीक है, तो नॉट एट ऑल, कोई भी कंडीशन लगा दे वो फोकस नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो यही तो डिस्टिंक्शन है दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केस ए रे ऑफ इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो। कौन से केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो होगा? फॉलोइंग केस रेज इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को। इन केस ऑफ द केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कब होगा? जब हम उस पॉइंट साइज रख दे और पॉइंट साइज को कहाँ पे रख दे, सेंटर पे रख दे, तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ओब्लिकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी और ओब्लिकली इंसिडेंट होगी। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ओब्लिकली, या ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, नो। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि रे जब पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से और इंसिडेंट करेंगे ओब्लिकली, तब अपने पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। दैट इज ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एट विच डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस से कितने डिस्टेंस पे शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। सेम साइज की कहाँ पे बनती है? जब हम उसको कहाँ पे रखें, सेंटर पे रखें। सेंटर को डिफाइन करने के दो तीन तरीके है ना, क्या क्या है? बियॉन्ड एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, बियॉन्ड एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट द प्रिंसिपल फोकस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, या फिर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंथ। अब देखो यहाँ पे सेंटर का कोई जिक्र ही नहीं किया। अब सेंटर क्या होता है? मान लो ये है मेरे पास, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर, सेंटर से ये दूरी क्या होती है? रेडियस, और रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का डबल भी तो हम कह सकते हैं सेंटर, है ना। तो एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के ट्वाइस पे रखेंगे तो क्या मिलेगी? सेम साइज की इमेज मिलेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास एंड अ वाटर आर दिस रिस्पेक्टिवली, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, देन स्पीड ऑफ लाइट वाटर हम इतना होगा। देखो स्पीड ऑफ, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/। तो यहाँ से हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे लिखा जा सकता है इस चीज़ को। और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? ऊपर वाले का ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे वाले का नीचे, ऐसे ही लिखेंगे, है ना। अच्छा, तो हमें क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। स्पीड ऑफ लाइट में और म्यू में क्या रिलेशन होता है? C/V, क्या होता है? C/V। किस में बताना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सिंपल। ये भी ना करते तो यहाँ पे काम चल जाता है ना। V बतानी है किस में? लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸। नीचे लेके आएंगे म्यू, म्यू वाटर की, वाटर में बतानी तो वाटर का लिखेंगे, एयर में बतानी है तो एयर का लिखेंगे। तो वाटर का कितना है? 4/3, 4/3, यानी कि कितना आ जाएगा? 9/4 × 10⁸ मीटर आ जाएगी, बस स्पीड आ जाएगी वाटर के अंदर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, हाउ विल बी द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर टू बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद ए ब्लैक पेपर। क्या होगा अगर हम आधे को ब्लैक पेपर से ढक दें, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन की है, मतलब इमेज जो बना रहा है वो, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो क्या हो जाएगी? ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी, बाकी वो प्रॉपर सेम पूरी की पूरी वहाँ पे बनेगी। क्लियर? चलिए, तो ये आज अपना लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।